नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लारजी में निर्मित जल क्रीड़ा संस्थान एवं कैफेटेरिया इन दिनों उपेक्षा का दंश झेल रहा है। करीब 3 वर्ष पहले तैयार होकर जनता को समर्पित की गई यह परियोजना अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है और भवन धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने की कगार पर है। विधायक सुरेंद्र शौरी ने शुक्रवार को स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया और भवन की खराब होती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रखरखाव व नियमित देखभाल के अभाव में जल क्रीड़ा संस्थान और कैफेटेरिया परिसर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि कैफेटेरिया के भीतर लगा फर्नीचर व अन्य सामग्री तक चोरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से लारजी जल क्रीड़ा संस्थान एवं कैफेटेरिया का निर्माण करवाया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना था। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार 3 वर्षों में भी इस भवन को किसी भी ठेकेदार या एजेंसी को आवंटित नहीं कर पाई है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण पर्यटन योजना पूरी तरह ठप पड़ी है। विधायक शौरी ने आरोप लगाया है कि सरकार संस्थानों के सही प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल इस परियोजना का रखरखाव सुनिश्चित करे, भवन की सुरक्षा बहाल करे और कैफेटेरिया व जल क्रीड़ा गति शुरू करने की दिशा में कदम उठाएं। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी हम लारजी, जहाँ पर हमने वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की योजना बनाई थी और करोड़ों रुपया खर्च करके इस सड़क को हमने ठीक किया था और उसके साथ यहाँ पर जेटी पॉइंट की स्थापना की थी और उसके साथ वाटर स्पोर्ट्स के लिए सभी इक्विपमेंट लाए थे। और उसके साथ यहाँ पर एक हमने कैफेटेरिया, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कैफेटेरिया हमने करोड़ों की लागत से बनाया था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब से कांग्रेस सरकार आई, ना इसको शुभारंभ कर पाई, ना इसका संचालन कर पाई। और मुझे लोगों ने बताया, स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ पर इस कैफेटेरिया के अंदर चोरी हुई है। और मैं मौके पे आया, मैंने देखा कि किस तरह शीशे तोड़े गए हैं, अंदर से वस्तुएं ले गए हैं, गीजर चोरी हुए हैं। लेकिन विभाग पूरी तरह से बेखबर है, यानी कि 3 सालों से इस कैफेटेरिया का ना संचालन कर पाए, ना यहाँ वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर पाए। यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। उल्टा ये धरोहर जो हमने बनाई है करोड़ों की लागत से, खंडर होती हुई नज़र प्रतीत हो रही है। इसके बचाव के लिए यहाँ पर नदी के साथ यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगनी है, उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं। ना इसका संचालन के लिए टूरिज्म विभाग कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार घाटे में जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को ये मालूम नहीं है कि हमने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना है। हमारा संसाधन क्या है? संसाधन पड़े हैं, वो खंडर बन रहे हैं। और मैं कुल्लू प्रशासन से, जिला कुलधीश से और जिला के टूरिज्म पर्यटन अधिकारी से मांग करना चाहूँगा, जल्दी इसकी इंक्वायरी किया जाए। यहाँ पर कौन इसका केयर टेकर रखा गया है, किसके हैंड ओवर ये बिल्डिंग है, और जो चोरी हुई है इसके नाते यहाँ पर कोई चौकीदार आपने रखा हुआ है। यानी कि किसी तरह की सरकार किस तरह गंभीर नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी यहाँ पर टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाते इस लारजी को उभारें और ऐसे जो करोड़ों की लागत से बहुत मेहनत करने के बाद ऐसी धरोहरें हमने यहाँ पर बनाई है, बिल्डिंगें बनाई है और यहाँ पर टूरिज्म शुरू होना चाहिए, उस नाते जल्दी पहल करें। नहीं तो यह सरकार बिल्कुल बुरी तरह से सोई पड़ी है, इसको कोई परवाह नहीं है। और ऐसे आलीशान भवन बनने के बाद भी सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। लेकिन जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 3 सालों से है, तब से ये सोई पड़ी हुई सरकार है। इससे ये चीज़ें संभली नहीं जा रही है और इस लारजी के इस पर्यटन स्थल को बढ़ावा नहीं दिया जा पा रहा है।